अस्सलाम वालेकुम। सो हाउ इज़ एवरीवन डूइंग? आज कैसा रहा सुबह से आप लोगों का सेशंस? बहुत अच्छा रहा। तो फ्रॉम अ शो ऑफ हैंड्स, जो लोग पीछे बैठे हुए अगर वो आगे की तरफ आ जाएं तो जैसे जैसे लोग ज्वाइन करते रहेंगे आसानी रहेगी। आई नो ये सेशन बहुत ही इंटरेक्टिव था, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ेदार था। और इंसिडेंटली इस सेशन का टोन बहुत एप्लीकेबल है जिस चीज़ों पे मैं बात करूँगी। सो इफ़ एनीवन वांट्स टू मूव फॉरवर्ड, प्लीज़ आप लोग आगे आ जाएं। और बाय शो ऑफ हैंड्स, आप में से कितनी ख़वातीन ऑलरेडी कोई किस्म का बिजनेस रन कर रही हैं? ग्रेट, ओके, एक्सेलेंट। सम फेमिलियर फेसेस, सो दैट्स रियली नाइस। ठीक है, और आप में से कितने लोग बिजनेस के बारे में इंटरेस्टेड हैं या अपना बिजनेस करना चाहती हैं या पहले कर चुकी हैं? ग्रेट, एक्सेलेंट, चलें, दैट्स ग्रेट। सो ठीक है, तो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड एंड इंशाल्लाह एज पीपल कम इन दे कैन जॉइन इन। तो माय नेम इज़ याना सख्या, आई एम द CEO एंड co-founder ऑफ Bachelor.pk। Bachelor.pk एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे ख़वातीन घर बैठ के आमदनी हासिल कर सकती हैं। So those of you who already have small businesses, those of you who want to start small businesses and don't really know how to go about it, as long as you have a product to sell, we take care of everything else for you. ठीक है, तो आपके पास एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल यहाँ किस किस्म के बिजनेसेस हैं आप लोगों के, जिसका बिजनेस है वो किस किस्म का है? जी, क्लोथिंग बिजनेस। चलें, आप खुद डिज़ाइन करती हैं या आप रीसेलर हैं? परफेक्ट। तो अगर आप एक फैशन डिज़ाइनर हैं या आप ज्वेलरी डिज़ाइन करती हैं, आप बुक्स लिखती हैं और आपके पास एक प्रोडक्ट ज़रूर है, बट मार्केटिंग का, DM पे लोगों को सवाल जवाब करने का, फेसबुक ग्रुप पे पोस्ट करने का, मार्केटिंग का, लॉजिस्टिक्स का, ये सारा झंझट आपको बहुत ही बॉग डाउन कर देता है और ये वाला झंझट की वजह से आप अपने एक्चुअल बिजनेस पे टाइम नहीं दे पाती हैं। तो इसीलिए हमने Bachelor.pk शुरू किया कि आपने अपने प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स अपलोड की हमारी वेबसाइट पे, उस पर सारी इन्फॉर्मेशन डाली, इसके बाद मार्केटिंग, कस्टमर सर्विस, लॉजिस्टिक्स, वो सब हमारा काम है। आपका ऑर्डर रिसीव हम मार्केटिंग करेंगे, ऑर्डर रिसीव होगा तो आपको एक ईमेल और व्हाट्सएप आएगी, आपके घर से वो प्रोडक्ट पिक होके कस्टमर को शिप होगा। शिपिंग की कॉस्ट भी कस्टमर्स ही पे करते हैं। फिर जब हम कस्टमर से कलेक्ट कर लेंगे, वी ट्रांसफर द पेमेंट टू यू एंड वी डिडक्ट अ स्मॉल कमीशन फॉर इट। Bachelor.pk में पिछले 1.5 साल से पिछले 3 साल से I've been working on Bachelor.pk. Apart from that, I am a mother of 3 and I've also been in the education sector. Bachelor.pk is my 3rd business over the last 12 years. और मैं बहुत closely e-commerce, online sales, business और education से connected रह चुकी हूँ। At Bachelor.pk, alhamdulillah, we've had a lot of success. हमारी community 18,000 sellers की, इसके अलावा we've raised almost $50,000 in grant funding as well. आज मेरा आने का मकसद ये था कि जब हम अपनी सेलर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो एक बहुत बड़ा जो सवाल उठता है वो ये है कि मैं अपने कस्टमर्स को कैसे रीच करूं। मेरे पास प्रोडक्ट है, मेरे पास सेल्स नहीं है। क्या कोई इस बात से कनेक्ट कर सकता है कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, सेल्स का प्रॉब्लम है? ओके, ग्रेट। सेल्स का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कस्टमर एक्विजिशन। ठीक है, हमने एक प्रोडक्ट बनाया, हमें अक्सर ये नहीं पता होता कि वो प्रोडक्ट कि खरीदने वाला कौन है। वी हैव द टैलेंट, हमें पता है मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बट मेरा प्रोडक्ट खरीदेगा कौन? तो आज का जो सेशन है, इट्स कॉल्ड द स्टार, ग्रोइंग योर बिजनेस यूजिंग द स्टार अप्रोच। ठीक है, जिसने कभी BBA या बिजनेस पढ़ा होगा वो शायद इस कॉन्सेप्ट से वाकिफ होंगे, बट फॉर द रेस्ट ऑफ अस हु मे नॉट नेसेसरली हैव अ बिजनेस डिग्री एंड जस्ट इंटरेस्टेड इन बिजनेस, ये आपके लिए एक बहुत ही छोटा सा मार्केटिंग का क्रैश कोर्स है। ठीक है, तो we're going to start with my introduction, an overview of the approach, and then we'll take it from there. आपके अगर कोई भी सवाल हो, please do stop me, keep it brief. I'll try to answer it right then and there. If not, at the end of the session. ठीक है? So मैंने आपको बेचलो का भी थोड़ा सा introduction बता दिया. Where do I need to be clicking this? ठीक है. तो अब मैं अपना बिजनेस कैसे बनाऊं? अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है ये पता होना कि आपकी टारगेट मार्केट कौन है, आपका बायर कौन है। ठीक है, उसके लिए हम स्टार अप्रोच को देखते हैं कि आप अपनी सेगमेंटेशन करेंगे, टारगेटिंग करेंगे, उस सेगमेंटेशन और टारगेटिंग से आपकी कस्टमर एक्विजिशन होगी और फिर आपने रिटेंशन पे फोकस करना है। ठीक है, ये कौन सी चीज़ क्या है इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। सॉरी, ठीक है, सेगमेंटेशन इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग योर टारगेट मार्केट, ठीक है, बेस्ड ऑन सर्टेन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब हाँ सॉरी, ठीक है, आपकी टारगेट मार्केट है। तो फॉर एग्जांपल फैशन डिज़ाइनर हैं हमारे पास यहाँ, आप ख़वातीन के कपड़े बनाती हैं?
लेडीज वेयर, बच्चों के कस्टमाइज्ड ड्रेसेस, ठीक है। तो इनकी टारगेट ऑडियंस, इनके प्रोडक्ट्स कौन खरीदेगा? मदर्स, ठीक है। मदर्स के अलावा कोई खसूसियात जिसके जैसे तो क्या हो सकता है, पाकिस्तान में हर मदर खरीदेंगी इनकी आइटम? नहीं, तो कोई ऐसी स्पेसिफिक ऑडियंस होगी जो इनका आइटम खरीदेगी, राइट? अब अगर आपको पता है नहीं है या आपने इसके बारे में डीपली नहीं सोचा, तो हो सकता है कि आपको बार बार फीडबैक बहुत मिक्स्ड मिले। कोई आपको डीएम करके मैसेज करके कहेगा मैम मुझे आपके प्रोडक्ट बहुत पसंद है, बट अगर आपकी प्राइस पॉइंट 2000 है तो 2000 रुपये मेरे लिए बहुत एक्सपेंसिव है। कोई आपको मैसेज करेगा और वो कहेगा कि देखिए मुझे चीज़ तो अच्छी लग रही है पर ये 2000 की है, तो हो सकता है इसकी क्वालिटी अच्छी ना हो, मे बी दे आर यूज्ड टू शॉपिंग फॉर मोर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स। तो आपके लिए पता करना बहुत ज़रूरी है कि मेरे प्रोडक्ट्स को ख़रीद कौन रहा है, हु इज़ माई टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस डिफाइन करने के लिए मार्केट सेगमेंटेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल एंड अ वेरी हैंडी टूल। मार्केट सेगमेंटेशन होती क्या है? इट्स द प्रोसेस ऑफ सेक्शनिंग ओवर योर एंटायर टारगेट मार्केट। सो लेट्स से ऑल मदर्स, इनको आप रेलिवेंट ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि मदर्स में से भी अगर 50 लाख माएँ हैं 5 सिटीज़ में, तो उनमें से मेरी प्रोडक्ट कौन लेगा, ताकि मैं अपनी प्रोडक्ट को उस तरह से डिज़ाइन करूँ, उस तरह से प्राइस करूँ और उस तरह से प्रमोट करूँ, ठीक है। मेन जो ओवरऑल सेगमेंट्स होते हैं सेगमेंटेशन के इज़ डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन का मतलब ये है कि एज, जेंडर, प्रोफेशन, इनकम लेवल, जो चीज़ें आप बहुत इजीली टैंजिबल कर सकते हैं। आप गूगल पे जाके पाकिस्तान की सर्च भी कर सकते हैं। अगर आपने कभी फेसबुक या इंस्टाग्राम में एड्स डालने की कोशिश की है, उसमें बहुत इजीली ये सेगमेंटेशन मेंशन होती है। आप अभी डालेंगे वुमेन बिटवीन द एज ऑफ 18 to 45, वो फ़ौरन आपको बता देगा कि कितनी ख़वातीन हैं अभी जिनके पास सोशल मीडिया है, ठीक है। एक तो ये हो गया। अक्सर सॉरी, can someone please can someone please hang on? Are you okay? Are you okay? Are you sure? Can you get some water? A big round of applause for her to taking a stand. ठीक है, so a lot of the times what ends up happening is demographic segmentation पे हम stop कर देते हैं। Mothers between the age of maybe 22 to 45, ये मेरी target audience है। However, इसके अलावा भी बहुत सारे segments होते हैं। Geographic segment is the other one. Geographic segment आपकी target audience रह किधर रही है? अगर आप कराची में exhibitions के थ्रू अपने product sell कर रही हैं तो आपकी target market कराची में होगी। अगर आप एक अपने घर से बिजनेस कर रही हैं और आपकी सिर्फ एग्जीबिशन वाइज सेल्स होती है और आप नाज़िमाबाद में रहती हैं, तो चांसेस आर जो DHA, क्लिफ्टन या PCHS के एरियाज़ होंगे वहाँ से शायद ऑडियंस आपके पास नहीं आएगी, एंड वाइस वर्सा, राइट। तो आपको ये भी पता करना है कि मेरी ऑडियंस रहती कहाँ है। अगर मेरा एक बहुत हाई प्राइस आइटम है जो बहुत मेन स्ट्रीम आइटम है, हो सकता है कि उसकी आपकी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, डू वी नीड अ मिनट? हो सकता है कि आपकी प्रोडक्ट की डिमांड सिर्फ कराची में ही नहीं है, क्योंकि अब आपके पास ऑनलाइन ऑप्शंस है। हो सकता है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के सर्टेन सिटीज़ या सर्टेन एरियाज़ में आपकी प्रोडक्ट पहुंच सकती है और वहाँ बहुत वेल रिसीव हो सकती है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कैरेक्टरिस्टिक्स। इन दोनों चीज़ों के साथ साथ बिहेवियरल सेगमेंटेशन इज़ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक मदर हूँ, ठीक है, आई एम बिटवीन द एज ऑफ 22 to 45 एंड आई डू हैव चिल्ड्रन, ठीक है। पर हो सकता है कि इनकी प्रोडक्ट्स गर्ल्स प्रोडक्ट्स हो और मेरे बेटे हैं सिर्फ, ठीक है। सो आई एम नॉट पार्ट ऑफ अ टारगेट ऑडियंस। सो बिहेवियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बाइंग बिहेवियर, बाइंग पैटर्न्स, ठीक है। हो सकता है कि मेरे बच्चे सिर्फ वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं और वो ईस्टर्न कपड़े डिज़ाइन करती हूँ, ठीक है। हो सकता है कि मेरे बच्चे कॉटन के कपड़े पहनते हों और वो फ्रीली और फैंसी फ्रॉक्स हों। आई एम स्टिल पार्ट ऑफ अ टारगेट ऑडियंस, पर मुझे डिफ्रेंशिएट क्या कर रहा है? मेरी बाइंग चॉइसेस। सिमिलरली किसी का कोई ज्वेलरी ब्रांड है, फॉर एग्जांपल कॉस्ट्यूम ज्वेलरी, बहुत ही खूबसूरत कॉस्ट्यूम ज्वेलरी। मेरी एक सेलर थी, उन्होंने कहा मैम मेरी ज्वेलरी है बहुत अच्छी मेड होती है, 1000 रुपीज़ की प्राइस है, तो भी मुझे मैसेजेस आते हैं कि मैम आपकी ज्वेलरी बहुत महंगी है। जब मैंने उनकी ज्वेलरी देखी, आई वाज सरप्राइज्ड दैट इट ओनली कॉस्ट 1000 रुपीज़ बिकॉज इट वाज सो ब्यूटीफुल। हाउएवर आई मे नॉट बाय दैट ज्वेलरी बिकॉज आई डोंट वेयर कॉस्ट्यूम ज्वेलरी, ठीक है, या मैं ज्वेलरी में ही इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेट अलोन कॉस्ट्यूम ज्वेलरी। सो आई हैव द परचेसिंग पावर, I am within the target segment, but my behavior,
my purchasing behavior is what's stopping me from being your target audience. ठीक है, अब why is it important to understand? जी. So all these things, they're making sense. Yeah. But how do we actually identify how Sure. differentiate between? We're just coming to that. ठीक है, ये इतना क्लियर हो गया, ये 3 सेगमेंट्स क्लियर हो गया आपके पास, ठीक है. ठीक है, अब सेगमेंटेशन, आई हैव जस्ट गॉन ओवर दिस ऑलरेडी, राइट. अर्बन सिटीज़, बड़े शहरों की आपकी डिमांड है चीज़ों की, छोटे शहरों में आपकी डिमांड है चीज़ों की. Bachelor.pk पे वी सेल प्रोडक्ट्स फ्रॉम स्मॉल बिजनेसेस, जैसे जो फैशन डिज़ाइनर्स हैं, ज्वेलरी डिज़ाइनर्स हैं, और हमारे पास प्री लव्ड सेगमेंट भी है. जब हमने शुरू किया तो हमें लग रहा था हमारी टोटल मार्केट सिर्फ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद होगी. हमने छोटे शहरों के बारे में सोचा भी नहीं था. इंसिडेंटली प्री लव्ड के लिए और स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए हमारी ज़्यादातर डिमांड आ रही है छोटे शहरों से. क्यों? क्योंकि उन लोगों के पास अपने शहरों में फिजिकली इतनी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, तो जो वो ऑनलाइन देखते हैं उनको वो चीज़ें बहुत अपील करती हैं. उनके पास इतनी सोशल मोबिलिटी नहीं होती कि वो जाके मॉलों में देखें. छोटे शहरों में मॉल्स होते भी नहीं है, बस जो मार्केट में सबके पास चीज़ होती है वही उनके पास चीज़ होती है. सो व्हेन दे फाइंड इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, दे आर मोर रिसेप्टिव टू इट. ठीक है, एंड दिस वाज समथिंग वी लर्न आफ्टर एनालाइजिंग आवर डेटा, एनालाइजिंग के हमारे ऑर्डर्स किस तरह कहाँ जा रहे हैं. ठीक है, रीजन स्पेसिफिक प्रेफरेंसेस हो सकता है कि कुछ इलाकों में, अगर हमारे नॉर्दर्न इलाकों का हम हैंडीक्राफ्ट देखें, वो बहुत खूबसूरत होता है, वहाँ पे समरी में टेक इट फॉर ग्रांटेड. कराची में लोग उन्हीं चीज़ों के बहुत ज़्यादा पैसे भी दे देते हैं. ठीक है, सो इफ़ यू आर क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट दैट इज़ मे बी मोर रीजन स्पेसिफिक, कोई कल्चरल चीज़ है, उसकी शायद बाहर ज़्यादा डिमांड हो, राइट. यहाँ पे ज़ैनब मार्केट में शायद वो 400 रुपये की चीज़ मिले, आप दुबई जाके किसी एग्जीबिशन में लेंगी वो 4,500-5,000 रुपये की होगी. ठीक है, सो इट्स ऑल्सो रीजनल प्रेफरेंसेस. ठीक है, ये भी हमने बात की लाइफस्टाइल, बाइंग बिहेवियर. ठीक है, अब ये देखना है कि आप क्या कर सकती हैं. लाइक शी सेड, राइट, हाउ डू यू फिगर दिस आउट. सो इसके 2 तरीके हैं. एक तो ये कि आप अपना बिजनेस लॉन्च करने से पहले सोचें कि मैं ये बिजनेस क्यों करने जा रही हूँ. ठीक है, और इस बिजनेस के लिए, इस प्रोडक्ट के लिए हु डू आई थिंक इज़ द टारगेट मार्केट. इट डजंट मीन कि आप पहले टाइम में ही सही आइडेंटिफाई करेंगी, सब सही आइडेंटिफाई करेंगी, बट इट विल गिव यू अ फ्रेमवर्क टू स्टार्ट वर्किंग विद. ठीक है, तो आप डिवाइड अप करेंगी डेमोग्राफिक, जियोग्राफिक एंड बिहेवियर. ठीक है, इसको आप देखेंगी. ठीक है, उसमें आई हैव अ सैम्पल हियर, लेट मी गो बैक टू दैट. आई एम जस्ट गोना, या ठीक है, तो हमने सेगमेंट किया है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे इफ यू लुक एट द फर्स्ट कॉलम कि प्री लव्ड क्लोथ्स के लिए हमारी सेगमेंटेशन इस तरह की है. तो ये हमारे पास 3 डेमोग्राफिक्स हैं. एक स्टूडेंट है, फीमेल स्टूडेंट जो 18 to 21 ईयर्स की है, एक प्रोफेशनल है जो 21 to 30 की है, और एक हाउसवाइफ है जो 31 to 45 की है, एंड मदर्स फ्रॉम 21 to 45. अब जो मेरा सारा कंटेंट क्रिएट होगा, कुछ कंटेंट ऐसा होगा जो सबको अपील करेगा, कुछ कंटेंट ऐसा होगा या कुछ प्रमोशन ऐसी होगी जिसमें बहुत स्पेसिफिकली अगर बच्चों के प्रोडक्ट्स हैं तो मेरी टारगेटिंग बच्चों के प्रोडक्ट्स की तरफ ज़्यादा होगी, एंड दैट विल बी टारगेटिंग द मदर्स. ठीक है, जो फॉर एग्जांपल प्री लव्ड क्लोथ्स की होगी, डिज़ाइनर वेयर की होगी, तो उसमें मैं शायद स्टूडेंट्स और फीमेल्स और प्रोफेशनल्स को ज़्यादा टारगेट करूँगी. ठीक है, एंड नॉट जस्ट दैट, आई हैव ऑल्सो आइडेंटिफाइड कि ये सिटीज़ भी हैं जोग्राफिकली इस तरह मैंने टारगेट करना है, बिकॉज आई नाउ हैव डेटा टू शो कि ये इस सिटीज़ में ज़्यादा होगा. व्हेन वी स्टार्टेड ऑफ हमने सिर्फ टियर 1 को अप्रोच किया हुआ था. ठीक है, अब ये जो बिहेवियर वाला सेगमेंट है ना, बिहेवियर एंड साइकोग्राफिक्स, देयर स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट सेगमेंट इज ट्रेंडी, फैशनेबल, और इनको बहुत अफोर्डेबल, इनके पास पॉकेट मनी होती है, इनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो जिस टारगेट को हम कर रहे हैं कि वो इतना ख़रीद सकें. ठीक है, देन मोर इन डिटेल, दे लव डिज़ाइनर वेयर, दे आर वेरी इको कॉन्शियस. तो इसमें एक ये भी डेमोग्राफिक है जो सिर्फ फैशनेबल होने के लिए नहीं, वो ये कहता है कि मुझे वेस्टेज नहीं करनी. अब आजकल ग्लोबली इतना क्लोथिंग वेस्ट हो रहा है, आई वॉन्ट टू बी मोर इको कॉन्शियस, एंड दैट्स व्हाई आई एम लुकिंग फॉर प्री लव्ड आइटम्स. वो जो मेरा टारगेट ऑडियंस है, वो मेरा एक ब्रांड एम्बेसडर भी बन जाएगा, क्योंकि वो शर्माएगा नहीं प्री लव्ड चीज़ें खरीदने से. तो आई हैव टू ऑडियंसेस. एक वो ये है कि जो ढके छुपे प्री लव्ड चीज़ें खरीदेगा, और एक वो है जो आगे जाके बोलेगा. मैंने दोनों को टारगेट करना है. ठीक है, मैंने उसको वो एनोनिमिटी भी देनी है हु वांट्स टू प्रेफर टू जस्ट स्टे क्वाइट एंड रीड इट एंड से इट, बट द वन हु इज़ इको कॉन्शियस उसको मैं ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगी, क्योंकि उसमें से मेरी कस्टमर लॉयल्टी ज़्यादा आएगी, उसमें से मेरी ब्रांड बिल्डिंग ज़्यादा होगी. तो दिस एक्सरसाइज का मैंने पीछे जो टेम्पलेट दिया हुआ है, सॉरी, हाँ सॉरी, ठीक है, सो दैट्स हाउ यू गोइंग टू फिल आउट दिस टेबल. ठीक है, थिंक अबाउट इट
कि if you have a product, if you are a home chef and you are making a specific dish, who are the people that you're going to be targeting? And your messaging then has to reflect that. ठीक है? अब इस segmentation से हम करें क्या? Oh, sorry, this is not being able to move this properly. ठीक है, अब इस सेगमेंटेशन से हम क्या करेंगे, हम अपनी टारगेटिंग करेंगे. टारगेटिंग ये होगी कि वो हमने सेगमेंट्स डिफाइन किए, अब हम उस सेगमेंट को लेके करेंगे क्या. वी आर गोइंग टू देन टारगेट दिस कंज्यूमर बेस दैट वी हैव नाउ डिफाइंड फॉर आवरसेल्व्स. सबसे पहले ये होगा कि हम इस टारगेटिंग के बेसिस पे वी विल बी एबल टू एलोकेट आवर रिसोर्सेज सच एज मार्केटिंग एफर्ट्स, आवर बजट, आवर डिजाइन by making the strategies and preferences tailored to the audience. So then you're not going to get disheartened when somebody messages you and say मैम आपके products बहुत expensive हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि मेरे products लेने वाले 1000 लोग नहीं हैं, ये 400 लोग हैं. As long as उनको मेरी प्राइस पसंद आए, I don't need to get disheartened. क्योंकि सबसे बड़ा मसला क्या होता है, हमें जब इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे ये कमेंट्स आते हैं ना, कोई भी नेगेटिव कमेंट, मैम प्राइस बहुत हाई है, मैम प्लीज़ डिस्काउंट दे दें, मैम डिज़ाइन तो ठीक है बट ऐसी और भी चीज़ें बहुत मिलती है, मैं आपको इतने पैसे क्यों दूँ. दिस ऑल वेरी रियल फीडबैक. What it does is it affects our confidence level and we start, हम अपने आप को सेकंड गेस करने की कोशिश शुरू कर देते हैं कि क्या मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही. बट आपने जब ये एक एक्सरसाइज कर ली होगी ऑलरेडी, तो आपको ये कॉन्फिडेंस होगा कि ठीक है, अगर इनको मेरी चीज़ महंगी लग रही है दैट्स फाइन, बट मेरी एक टारगेट ऑडियंस है जिसको ये चीज़ महंगी नहीं लगती और जो इस चीज़ को अप्रिशिएट करती है, तो ये वाली ऑडियंस खरीदे ना खरीदे आई डोंट माइंड, क्योंकि आई हैव एन ऑडियंस हु इज़ गोइंग टू बाय दिस फ्रॉम मी. सो इट हेल्प्स यू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस. ठीक है, कन्वर्जन रेट्स आपकी ज़्यादा हो जाएंगी, आपको वो मैसेजेस कम आना शुरू हो जाएंगे कि मैम बहुत एक्सपेंसिव है, मैम सही नहीं है, मैम आप डिस्काउंट दे दें. एंड देन यू विल ऑल्सो अगेन यू विल हैव अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, यू विल बी एबल टू टेक योर बिजनेस फर्दर. ठीक है, ब्रांड लॉयल्टी बढ़ जाएगी. आपने बिल्कुल एफिशिएंटली अपनी टारगेट ऑडियंस, अगर हमारी फॉर एग्जांपल हम इको कॉन्शियस पीलर वाले की बात करें, वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स बन जाते हैं. वो खुद भी खरीदते हैं, जाके यूनिवर्सिटी में सबको बताते हैं कि पता है तुम्हें मेरे कपड़े अच्छे लगे, मैंने तो इस वेबसाइट पे लिए हैं, प्री लव्ड है, 900 रुपये में मुझे तो खादी की लेटेस्ट कुर्ती मिली है. Right? They will end up being my, because I'm targeting the demographic that I know and that I have understood कि इनको ये चीज़ पसंद है. Competitive advantage, आप अपने मार्केटिंग के बजट्स, आप अपने एग्जीबिशन के बजट्स वेस्ट नहीं करेंगी ना. आपको अगर पता है कि हैबिट में एक एग्जीबिशन हो रहा है और उसमें आप हमेशा पूछें आपके पास क्या ऑडियंस आएगी, आपके पास कैंडल बनाने वाले और कितने वेंडर्स होंगे. यू विल नॉट वेस्ट योर रिसोर्सेज, क्योंकि आप हर एक एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट भी नहीं करेंगी. आपको पता होगा इस जगह इस तरह की ऑडियंस आती है, तो आई विल ओनली पार्टिसिपेट हियर, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द ऑडियंस बिफोर यू कैन मेक दैट डिसीजन. ठीक है, आपकी मार्केटिंग कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगी. अगर आप फेसबुक पे एड्स चला रही हैं, आप एक ब्लैंकेट ऐड नहीं चलाएंगी, क्योंकि आपको अपने क्लिक्स वेस्ट नहीं करने. आप और ज़्यादा टारगेटेड चलाएंगे, आपकी शायद रीच कम हो बट कन्वर्जन ज़्यादा हो जाएगी, बिकॉज इट विल ओनली बी शोन टू सीरियस बायर्स और पीपल हु आर सीरियस. अगर आपकी पहले कन्वर्जन रेट 0.5% थी, आपकी 1.5 हो जाएगी, राइट. एंड इवन दैट इज़ अ ग्रेट सक्सेस. आपकी 0.2 थी, 0.7 हो जाएगी, राइट, बिकॉज आपको यू आर अंडरस्टैंडिंग योर बिजनेस बेटर. It increases your adaptability and responsiveness. आपको पता चल जाता है, ठीक है, this is what I analyzed, now I'm seeing this grow and this is where I have to go. Maybe आपके 2 products बहुत पॉपुलर हैं, ठीक है, आपकी 2 डिज़ाइंस बहुत पॉपुलर हैं, आपको लगता है मैंने रमज़ान ईद पे तो ये 2 मेरे बहुत बिके, इस प्राइस पॉइंट पे बिके, अब मैं इसी से मिलती जुलती चीज़ बकरा ईद के लिए डिज़ाइन करूँगी इसी प्राइस पॉइंट के अंदर, सो आई नो दैट दिस विल ऑल्सो सेल. यू मे नॉट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी ऑन 7 डिफरेंट डिज़ाइंस. यू मे रियलाइज़ कि ये मेरे 2 डिज़ाइन इतने बिकते हैं, मैं अपनी टाइम और एनर्जी एक्स्ट्रा डिज़ाइनिंग वाले टाइम पे क्यों वेस्ट करूँ, मैं प्रोडक्शन में डाल देती हूँ वो टाइम एंड एनर्जी. सो इट विल हेल्प यू बी मोर अडेप्टेबल एंड रिस्पॉन्सिव टू द मार्केट. डज दैट एनी क्वेश्चंस ओवर हियर येट? ठीक है, अब इसमें से लेके आप कस्टमर्स को अक्वायर कैसे करेंगे. कस्टमर एक्विजिशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने चैनल्स आइडेंटिफाई करने हैं. ठीक है, क्या आपके कस्टमर्स इंस्टाग्राम पे हैं, चाहे वो फेसबुक पे हैं, क्या वो व्हाट्सएप पे हैं, क्या वो आपकी वेबसाइट के थ्रू परचेस करते हैं, क्या आप मार्केट प्लेसेस में दराज या बेचो टाइप के मार्केट प्लेसेस पे सेल कर रहे हैं, या क्या आप एग्जीबिशंस पे सेल कर रहे हैं, राइट. जी, हाँ, राइट. सो दैट्स अ रियली गुड क्वेश्चन. आपने बिल्कुल सही कहा एंड ये बहुत रेलिवेंट है इस स्टेज पे.
आपने जो अपने वो डिज़ाइन सेल किए, फॉर एग्जांपल आपने एक व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू सेल किए, उसमें आपकी एक सर्टेन रीच थी, 200 लोग हैं, उन्होंने आपके वो डिज़ाइंस देखे, उसमें से मे बी 30 आपके ऑर्डर्स आए हों या 10 ऑर्डर्स आए हों। अगर आप वही डिज़ाइन लेके और फेसबुक एड्स चलाएंगे, आपको एक कम्प्लीटली डिफरेंट ऑडियंस को वो नज़र आएंगे, एंड देन दे वुड नेवर हैव सीन योर डिज़ाइन बिफोर, राइट? तो उसी डिज़ाइन को अगर आप चैनल्स, अपने एक्विजिशन चैनल को चेंज करें या इम्प्रूव करें, तो वही डिज़ाइन आपकी बहुत ज़्यादा ऑडियंस को अपील कर सकती है। You can, it's an option. What I'm saying is it's an option. If you want कि आपका एक प्रोडक्ट बहुत सक्सेसफुल रहा एक चैनल के थ्रू, आप एडिशनल चैनल्स भी यूज़ कर सकती हैं, और इफ़ यू प्रेफर टू चेंज योर डिज़ाइन एंड मूव with new designs every time, you can. However, आपको ये decide करना है, you have to be aware of the options that you have, right? तो अभी for example, अगर WhatsApp के through आपकी बिक गए products, इसका मतलब ये नहीं कि वो design is gone forever, आप कभी repeat नहीं कर सकते, because आपकी market बहुत बड़ी है, right? और आपको अंदाज़ा भी होगा कि मेरी target market कौन है। इस WhatsApp ग्रुप के थ्रू तो मुझे 10 ऑर्डर मिल गए, 15 ऑर्डर मिल गए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि दराज पे अगर मैं ये प्रोडक्ट सेल करूँगी या बेचलो पे प्रोडक्ट सेल करूँगी तो वो तो WhatsApp ग्रुप पे है ही नहीं, तो उनके लिए तो ये नई डिज़ाइन हो गई, राइट? एंड पाकिस्तान में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हमारी मार्केट मैसिव है, ह्यूज मार्केट, अदर मुल्कों में ये ऑप्शन नहीं है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके पास क्या मेथड्स हैं उसी प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाने का। सिर्फ मेकिंग a new collection is great if you can afford to, if you have the creativity for, if that's your approach, that's perfectly fine, nothing wrong with that. But if you don't, increasing your acquisition channels will just give you a much broader audience. Does that clarify, Ji? But I would like to add on something. Sure. So when you're saying adaptability and Yeah. adapting to what the customer wants, and when you say that one design clicks and we're going to sell it on different channels, Yeah. we also learn which design doesn't click and Exactly. not repeat that order. Exactly. So it works both ways. Adaptability works both ways. एक design click कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है. So you get to know कि audience को ये पसंद नहीं आया है. So maybe this design will work on another Yeah. channel or not. You can try that. बिल्कुल. Or else you can just get away. एब्सोल्युटली, जो आपका डिज़ाइन आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे चला हो सकता है कि वो दूसरे चैनल पे ना चले, और जो नहीं चला हो सकता है वो दूसरे चैनल पे बहुत ही बूम करे। एंड अगेन, यू डोंट हैव टू चेंज चैनल्स, यू जस्ट नीड टू बी अवेयर ऑफ द ऑप्शंस दैट यू हैव व्हेन यू आर आउट देयर सेलिंग। ठीक है, योर व्हाट्सएप ग्रुप मे बी विल इंक्रीज, मे बी यू विल स्टार्ट पोस्टिंग इन डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स। एक ग्रुप पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, एक पे नहीं आया, वाई इज़ दैट? ठीक है, ये भी हो सकता है। सबसे बड़ा जो आई थिंक इसमें, अच्छा, द एडवांटेज ऑफ इंस्टाग्राम एंड फेसबुक फॉर एग्जांपल इज़ वो आपको ऑडियंसेस बहुत अच्छी डिफाइन करके देता है। वो आपसे इंटरेस्ट भी पूछेगा, वो आपसे बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपसे टिक करवाएगा जिसके बेसिस पे आपकी एडवर्टाइजिंग इफेक्टिव हो जाएगी। व्हेन इट कम्स टू एग्जीबिशंस, आप लोगों में से कितने लोग एग्जीबिशंस अटेंड करते हैं एज शॉपर्स? ठीक है, एंड एज वेंडर्स कितने लोग एग्जीबिशंस में हिस्सा लेते हैं? ठीक है, सबसे बड़ा, अच्छा, आप लोगों का कैसा रिस्पॉन्स रहा है? डू यू थिंक ऑल एग्जीबिशंस आर सक्सेसफुल? नो। व्हाट डू यू थिंक द प्रॉब्लम विद पार्टिसिपेटिंग इन ऑल एग्जीबिशंस इज? परफेक्ट, रॉन्ग ऑडियंस। ठीक है, अब आपको कैसे पता चल सकता है कि एग्जिबिटिंग विच ऑडियंस इज द राइट ऑडियंस और विच एग्जीबिशन हैज द राइट ऑडियंस? अगर हमने demographics सही से identify किए हुए होते हैं, the segments have been identified properly, then we'll know which exhibitions to attend and which not. Right. Also, a lot of exhibitions are उसमें ये फीडबैक आता है कि सिर्फ विंडो शॉपर्स थे। ठीक है, तो उसमें वो बाइंग बिहेवियर वाला एस्पेक्ट नहीं एड्रेस किया हुआ होता। लोग डेमोग्राफिक वाले तो आ जाते हैं, बट वो सिर्फ हैबिट में घूमने आते हैं और वो आ जाते हैं, बट देयर आर सम वेरी सक्सेसफुल exhibitions that happen as well. But as exhibitors, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उनको पूछें ये सारे सवाल। आपकी टारगेट डेमोग्राफिक कौन है, आपके पास बायर्स को किस तरह के आते हैं, आपके लास्ट ईयर कितने प्रोडक्ट सक्सेसफुल थे। या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल ओके। बिल्कुल
यस, सो ये बहुत एक ज़रूरी एस्पेक्ट है. आई जस्ट वांट टू आंसर दैट. आपको एज वेंडर्स, देखिए एक ये है ना, एग्जीबिशन जब कोविड के बाद वापस शुरू हुए, हर कोई एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजर तो बन गए, बट जब तक आप लोग एज वेंडर्स ये सवाल नहीं करेंगे, दे विल नॉट बी फोर्स टू एड्रेस दिस इशू. ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल एक लाइन में 10 कैंडल मेकर्स लगे हुए हैं, ठीक है, क्या सेल मिलेगी, राइट? दे हैव टू क्यूरेट दीज मार्केट्स. आपको इनको पूछना है, ठीक है, मैं कैंडल्स बनाती हूँ, आपके पास आपके एग्जीबिशन में और कितने कैंडल वाले स्टॉल हैं? अगर आपको लगता है कि टोटल 25 स्टॉल है, उसमें से 6 कैंडल स्टॉल्स ऑलरेडी हैं, मे बी don't go to that one, right? Because you have so much competition. Similar to books, if you have an entire exhibition जिसमें there are 6 or 7 vendors who are all selling children's books because it's at a school, then you have to also, so this is the power you have. देखिए exhibition के stall के पैसे आप दे रहे हैं, right? You're paying them. That's how they're making their money. If you have done this exercise and you know who your target market is, you have the power to then say no to them. And as more and more people say no to the wrong kind of exhibitors, they will have to then do this exercise themselves and understand कि अच्छा मैं किसको अपील कर रही हूँ. And the more successful exhibition holders, this is exactly what they do. उनको पता होता है, वो pick and choose करके लोगों को लेते हैं. सब पैसे सेम ही दे रहे होते हैं, but they want the vendors to benefit and the shoppers to benefit. ठीक है? So understanding your acquisition channel is very important. आपकी audience कहाँ से आ रही है, किस प्रोडक्ट के लिए आ रही है? हर प्रोडक्ट के लिए अलग से भी आ सकती है. ठीक है, एक्विजिशन मेथड्स क्या हैं आपके? वी आर रनिंग अ लिटिल बिट बिहाइंड टाइम, सो आई विल बी डन इन अ फ्यू मिनट्स. जी जी, सॉरी. या प्रोडक्ट बेस, बिल्कुल. What do you mean by digital products? Okay, तो ई बुक्स का ये कि डिपेंड करता है आपकी मार्केट क्या है. इफ इट्स इंटरनेट, बिल्कुल. सो आई थिंक ई बुक्स एंड डिजिटल मीडिया इज़ डिफिकल्ट बिकॉज में प्लेजरिज्म, कॉपीइंग का भी बहुत मसला होता है. आई थिंक अगेन इट डिपेंड्स ऑन हाउ सॉलिड योर कंटेंट इज़. आपकी प्लेजरिज्म की पॉलिसीज़ क्या हैं कि लोग क्या प्रिंट करके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो किस तरह की डिजिटल फाइल होती है. बट आई थिंक अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर टारगेट मार्केट, हु इज़ बाइंग दीज बुक्स, what is the advantage of buying them, what is the price point. You have to answer all of these questions and then choose your audience accordingly. क्योंकि डिजिटल बुक है तो आपकी ऑनलाइन ही ऑडियंस होगी, जाहिर है. मे बी गो थ्रू फॉर मोर B2B, which means business to business. तो you're a business, maybe you go to schools, maybe you go to training institutes and offer those options over there. Maybe go to tuition centers and maybe offer your options there, depending on the kind of books you have, obviously. ठीक है, सो यू लुक एट आपके एक्विजिशन मेथड्स क्या है. चैनल आपने डिसाइड कर दिया, मैंने इंस्टाग्राम के थ्रू सेल करना है, उसके आपका मेथड क्या होगा. आपका सोशल मीडिया कंटेंट ऐसे डिज़ाइन होगा, ठीक है. आपकी पेड एड्स होंगी, उसमें आप अपनी टारगेटिंग देखेंगे. यू कैन ऑल्सो गेट हेल्प फ्रॉम द पेड एड्स का जो पेज है ना, जिसमें वो आपको पूछते हैं कि आपको क्या करना है. इवन इफ यू आर नॉट रनिंग एन एड, go into that page and put a few things down and see what kind of data you're getting. It's the easiest and cheapest way to find out कि किस चीज़ की मार्केट क्या है. ठीक है, सना सफीनाज में कौन इंटरेस्टेड है, सोबिया नज़ीर में कौन इंटरेस्टेड है. अगर आपकी फॉर एग्जांपल एक ज्वेलरी आइटम है जो मे बी 5,000-6,000 रुपीज़ की है, put in the interest as these high value designer brands. If they're into these high value designer brands, maybe they'll be into your jewelry as well. And it's the easiest way for you to understand who your audience is. ठीक है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, एवरीबडी इज फेमिलियर विद इट. पॉपअप स्टोर्स जैसे आपकी मार्केट्स हैं, इज व्हाट वी टॉक्ड अबाउट. बी अवेयर ऑफ द ऑप्शंस यू हैव, डू एन एनालिसिस एंड देन पार्टिसिपेट. ठीक है, रिटेंशन सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट वे ऑफ मेकिंग मनी इज़ बाय रिटेनिंग योर कस्टमर. आपके पास अगर एक कस्टमर ने एक दफ़ा चीज़ ख़रीद ली है एंड दे हैव लाइक्ड योर प्रोडक्ट, दे शुड बी योर ब्रांड एम्बेसडर. They should come back. A lot of times हम नए customers की तरफ ज़्यादा जाते हैं as opposed to going back and messaging our old customer and saying, "Ma'am कैसी हैं आप? This is our new collection for Eid. Please have a look." Chances of converting that person is a lot higher than trying to go and get new customers, right? आपके पास उनका number है, आपके पास उनका taste preference है. Simply उनको एक message करने से, एक WhatsApp group बनाने से कि ये मेरे potential previous customers हैं और these are the ones who have bought these products, तो इनको जब मैं नई कलेक्शन लॉन्च करूँगी इनको सेंड करूँगी. एब्सोल्युटली ईजीएस्ट वे जो हम बहुत दफ़ा मिस आउट कर देते हैं. हम व्हाट्सएप ग्रुप पे तो मैसेज कर देंगे, उनको एक पर्सनल मैसेज नहीं भेजेंगे. ठीक है, उनको एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर दें, रमज़ान रेड फ्रॉक बायर्स. ठीक है,
कि रमज़ान कलेक्शन में रेड फॉक इन 5 लोगों ने ख़रीदा था, उनको एक उसमें डाल दें कि आपको पता है कि इस तरह का जो आपकी नई कलेक्शन में से आएगा, उनको मैसेज कर दें पिक्चर और डिटेल के साथ. इट टेक्स 2 minutes, ठीक है, बट द चांसेस ऑफ देम बाइंग फ्रॉम यू आर गोइंग टू बी मच हायर.